मंडे को जन्माष्टमी से पहले मैं आपको बता रहा था कि हमने मेगा स्पोरोजेनेसिस ख़त्म कर दिया। मेगा स्पोरोजेनेसिस जब ख़त्म हुआ तो जो एंड है मेगा स्पोरोजेनेसिस का, जो एंड है वो एंड ये है कि जो 4 मेगा स्पोर बनते हैं ना, वो 4 मेगा स्पोर का में से एक मेगा स्पोर जो है वो बनाता है व्हाट इज़ नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट या मेगास्पोरो या एम्ब्रियोसैक। ओके, तो जो हमने पूरी एक्सरसाइज लास्ट क्लास में करी थी कि एक मेगास्पोर मदर सेल होता है जो डिप्लॉयड होता है, और वो डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोस मियोसिस टू फॉर्म 4 फंक्शनल मेगास्पोर। 4 मेगास्पोर बनाता है, जिसमें से एक मेगास्पोर फंक्शनल रहता है, बाकी 3 मर जाते हैं, और जो एक बचता है वो एक मेगास्पोर बेसिकली अंडरगोस माइटोसिस। उसमें माइटोसिस होता है, और माइटोसिस होने से वो एक न्यूक्लियाई 2 में, फिर 2 न्यूक्लियाई सेकेंड माइटोसिस से 4 में, और थर्ड माइटोसिस से 4 से 8 बन जाते हैं। वो 8 न्यूक्लियाई अपने आप को एक बहुत विशेष तरीके से रीऑर्गेनाइज करते हैं। वो रीऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, 3 जो हैं वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ रहते हैं, 3 कैलेजल एंड की तरफ रहते हैं, और एक सेंटर में आ जाता है फ्यूजन करके, और इस तरह से वो 8 न्यूक्लियस कुल मिलाकर के 7 न्यूक्लियस बन जाते हैं। 3 ऊपर 3 नीचे, और 2 न्यूक्लियस बीच में रहते हैं शुरू में, बाद में फ्यूज़ कर जाते हैं। फ्यूज़ करके दे फॉर्म व्हाट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है मेगा स्पोरोजेनेसिस के ख़त्म होने के साथ साथ, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, जो कि एक गैमेटोफिटिक जनरेशन है किसी भी एंजियोस्पर्म प्लांट का, इसको हमने पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया कि इस पर्टिकुलर केस में जो मैंने आपको पढ़ाया, मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जो हमने पढ़ाया वो बेसिकली क्या है कि मेगास्पोर मदर सेल से जो 4 मेगास्पोर बने, ये 4 मेगास्पोर में से 3 डीजनरेट कर गए। इस पर्टिकुलर केस में ऊपर के 3 डीजनरेट कर गए और नीचे का एक बचा। इस नीचे के एक को हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। ये कैलेजल एंड पर होता है, और यही मेगास्पोर डेवलप करके बनाता है एम्ब्रियो सैक विद 8 न्यूक्लियाई। इस केस में क्योंकि एक ही सिंगल मेगास्पोर 8 न्यूक्लियाई बना रहा है, तो हमने उसको नाम दिया मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। ये मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक जो है, ये पॉलीगोनम, जिसकी आप फोटो यहाँ देख पा रहे हैं, पॉलीगोनम नाम के पौधे में सबसे पहले डिस्कवर हुआ था सन 1889, यानी कि 1879 में इसको रिपोर्ट किया था स्ट्रासबर्गर एक नाम के एक वैज्ञानिक ने। तो उसको हम पॉलीगोनम टाइप भी बोलते हैं, बिकॉज पॉलीगोनम नाम के प्लांट में सबसे पहले पाया गया था। और बाद में ये पता लगा कि कुल जितने वनस्पति फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे पास हैं, उसमें 81% केसेस में यही टाइप चलता है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ाई करी। ठीक है, हमने ये बताया कि आपको कि ये मेगा स्पोरोजेनेसिस के जो प्रोसेस है उसके एंड में व्हाट यू गेट इज एम्ब्रियो सैक। और सबसे कॉमन टाइप जो है हमने पढ़ा लास्ट क्लास तक, जो हमने पढ़ा वो सबसे कॉमन टाइप था मोनोस्पोरिक के नाम से। फिर मैंने आपको बताया पिछली क्लास में कि अब हम पढ़ने वाले हैं कि मेगा स्पोरोजेनेसिस के अंत में जब वो ख़त्म पूरा हो जाता है तो हमें जो मिलता है उसको हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। और ये एम्ब्रियो सैक भी बेसिकली 3 तरह के होते हैं। मैंने बताया था आपको 3 तरह के एम्ब्रियो सैक हम पढ़ने वाले हैं, तो 3 तरह के एम्ब्रियो सैक हमको मिलते हैं। ये 3 तरह के जो एम्ब्रियो सैक हैं, दे आर बेसिकली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 3 फैक्टर्स। 3 कारक हैं जिसके बेस पर हमने इन एम्ब्रियो सैक को 3 टाइप में माना हुआ है। पहला जो कारक है, जो फैक्टर है, वो है द नंबर ऑफ मेगास्पोर टेकिंग पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, कि एम्ब्रियो सैक के विकास में, उसके बनने में कितने मेगास्पोर पार्ट ले रहे हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा है? अभी तक आपने ये पढ़ा है कि मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके 4 बनाती है, 4 में 3 मर जाते हैं और एक ही विकास करता है, एक ही एम्ब्रियो सैक बनाता है। ऐसे ही पढ़ा है ना हमने। लेकिन यहाँ पर हम ये पढ़ने वाले हैं कि एम्ब्रियो सैक में इतना वेरिएशन, इतनी विभिन्नता, इतनी डाइवर्सिटी है कि वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक, जहाँ पर कि हम देखेंगे
कि 4 मेगास्पोर में से एक मर गया और 3 मर गया और एक ने ही एम्ब्रियो सैक बनाया, ऐसा नहीं है। किसी किसी केस में देयर विल बी मोर देन वन, नोट करो, मोर देन वन मेगास्पोर विच विल टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, यानी कि केवल एक मेगास्पोर ही हमेशा एम्ब्रियो सैक बनाएगा, ऐसा नहीं है। देयर कैन बी केसेस जहाँ पर मेगास्पोर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। पहला आधार तो यही कर दिया। दूसरा आधार है कि कितने डिवीजन होंगे फंक्शनल मेगास्पोर में। ध्यान दो, फंक्शनल मेगास्पोर वो स्पोर है जो मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस करके बना है। उसमें कितने माइटोसिस हमने पढ़े अभी तक? 3 पढ़े ना हमने, तो 3 माइटोसिस हमने पढ़े। तो अब ऐसा होने वाला है कि ऐसे केसेस होंगे जहाँ पर कभी 3 डिवीजन होंगे, कभी 2 डिवीजन होंगे और कभी 1 डिवीजन होगा। वो डिपेंड करता है अलग अलग केसेस में। ओके, और तीसरा कि किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन होगा न्यूक्लियाई का मैच्योर एम्ब्रियो सैक में। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है कि मैच्योर एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लियाई अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं इनटू एगापेरेटस, एंटीपोडल्स एंड पोलर न्यूक्लियाई। जहाँ पर एगापेरेटस में 3 न्यूक्लियाई हैं, जिनमें से कि 2 को सिनर्जी बोला जाता है और 1 को एग बोला जाता है। 3 जो कैलेसर एंड पर हैं वो तीनों के तीनों जो है उनको बोलते हैं एंटीपोडल। और जो 2 न्यूक्लियाई जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं वो सेंटर में आते हैं, बाद में वो फ्यूज़ कर जाते हैं एंड दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो हमने अब तक ये पढ़ा है, लेकिन अब क्या होने वाला है? अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे एम्ब्रियो सैक भी हैं जहाँ पर 8 न्यूक्लियस नहीं होते एंड देयरफॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियाई इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव स्टडीड। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा है? अभी तक जो पढ़ा है दैट इज द केस विच इज़ द मोस्ट कॉमन केस, मोस्ट टिपिकल केस, मोस्ट स्टैंडर्ड केस, जो कि 81% फ्लावरिंग प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो जो बाकी बचा 19% फ्लावरिंग प्लांट्स में जो केसेस हैं वो कैसे कैसे डिफरेंट हैं, कैसे कैसे भिन्न हैं। ओके, तो अभी तक जो पढ़ा है सबसे कॉमन टाइप पढ़ा है। अब जो पढ़ोगे वो ऐसे टाइप्स हैं जो उतने कॉमन नहीं हैं और वो किसी किसी केस में देखने को मिलते हैं। ओके, सो यहाँ तक किसी कोई डाउट है? ओके, सो आगे चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक में, अच्छा, सो मैंने आपको बताया कि इन 3 आधार पर, इन 3 कारकों पर हमारे पास 3 प्रकार के एम्ब्रियो सैक हमने माने हुए हैं। पहला है मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, दूसरा है बाईस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक और तीसरा है टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। इनके नाम से पता लग रहा है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक वो होंगे जहाँ पर 4 मेगास्पोर में से एक ही बचेगा जो कि आगे चल के बनाएगा एम्ब्रियो सैक, बाकी 3 मर जाएंगे। बाईस्पोरिक में 4 में से 2 बनाएंगे, टेट्रास्पोरिक में चारों के चारों पार्टिसिपेट करेंगे टू फॉर्म दी फंक्शन मेगास्पोर, राइट। सो अब इनमें आगे चलते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। जो मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक बार रिवाइज करते हैं। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक क्या था? मेरा जो लेजर पॉइंटर है उसको फॉलो करिएगा। तो व्हाट इज अ मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक? अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है तो आप बताएंगे अ मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर and as such all the nuclei present in this type of embryo sac are genetically alike। मतलब एक मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक वो होता है जो एक सिंगल मेगास्पोर से डेवलप करता है, विकास करता है एक सिंगल मेगास्पोर से। इन ओरिजिनल कितने मेगास्पोर थे? 4, और 4 में से कितने मेगास्पोर से डेवलप होगा मोनोस्पोरिक? 1 से, बाकी 3 तो डिजेनरेट कर जाएंगे, मर जाएंगे। एंड एज सच, और इस तरह से जो भी न्यूक्लियाई, जितने भी न्यूक्लियाई बनेंगे इस मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक में, वो सभी न्यूक्लियाई जो होंगे वो जेनेटिकली एक समान होंगे, क्योंकि उनका जो पेरेंट है वो एक सिंगल मेगास्पोर है। एक सिंगल मेगास्पोर से 3 बार माइटोसिस करके उसमें 8 जो न्यूक्लियाई आएंगे, क्योंकि वो एक सिंगल मेगास्पोर से आए हैं, इसीलिए उस एम्ब्रियो सैक में
जितने न्यूक्लियाई होंगे वो जेनेटिकली एग्जैक्टली एक दूसरे की कॉपी या एक जैसे होंगे, और यही एक मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक की खासियत है और उसकी परिभाषा भी है। ओके, आई थिंक कोई, तो अभी अभी मैंने बताया आपको कि मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक कौन सा है। एक ऐसा एम्ब्रियो सैक जो कि डेवलप करता है एक सिंगल मेगास्पोर से, एंड इस तरह से ऑल द न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक आर जेनेटिकली अलाइक। मतलब एक मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक क्योंकि एक सिंगल मेगास्पोर से डेवलप कर रहा है और उसके उस एक सिंगल मेगास्पोर से 3 बार माइटोसिस करके 8 न्यूक्लियाई बनते हैं, तो वो 8 न्यूक्लियाई जो हैं वो जेनेटिकली एग्जैक्टली सेम होंगे, एकदम एक दूसरे की कॉपी होंगे। अब मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक में हमने ये देखने को मिला कि उसमें भी 2 तरह के होते हैं। ओके, मोनोस्पोरिक में भी 2 तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट, मेरा पॉइंटर फॉलो करिएगा। एक को बोलते हैं मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट, ओके, और दूसरे को बोलते हैं मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट। तो पहले हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरा पॉइंटर को फॉलो करिएगा, जहाँ जहाँ मेरा पॉइंटर जा रहा है वहाँ वहाँ देखिएगा। तो मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट या पॉलीगोनम टाइप, ये वो टाइप है जो अभी तक आपने मेरे साथ पढ़ी, जहाँ हमने मेगास्पोरोजेनेसिस किया, जहाँ हमने एक मेगास्पोर मदर सेल को मियोसिस करके मेगास्पोर बनाते हुए देखा। फिर हमने देखा कि वो 4 मेगास्पोर जो बने इन द फॉर्म ऑफ अ टेट्राड, उनमें से 3 डीजनरेट कर गए और 1 बचा। फिर हमने देखा कि वो जो 1 बचा वो 3 बार माइटोसिस किया और उसने 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बनाया। तो वो जो हमने पढ़ा दैट वाज मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट टाइप। इसके कुछ खास फीचर हैं और मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लो, ये एग्जाम में आने वाला है। दे आर गोइंग टू आस्क डिस्क्राइब मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, ये आने वाला है। और अगर कुछ याद नहीं रहेगा उस दिन तो इतना जो लिखा हुआ है ये लिख के आ जाओगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये पूरा आंसर है। अगर कुछ याद ना रहे तो ये 4 पॉइंट लिख दोगे तो काम हो जाएगा। क्या 4 पॉइंट है? पहला पॉइंट है मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक है, 81% फ्लावरिंग प्लांट्स में मिलता है। दूसरा पॉइंट, इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन पॉलीगोनम डाइवेरिकेटम। सबसे पहले ये पॉलीगोनम डाइवेरिकेटम नाम के प्लांट में, इसकी फ़ोटो भी मैंने आपको दिखाई थी, ये उस पर्टिकुलर प्लांट में पाया गया। ओके, और इसको स्ट्रासबर्गर नाम के वैज्ञानिक ने 1879 में डिस्क्राइब किया। ओके, तीसरा पॉइंट है इट डेवलप्स फ्रॉम द कैलेजल मेगास्पोर। आई होप यू ऑल रिमेंबर, मुझे पूरी आशा है आप लोगों को याद है, जब मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस किया था और 4 मेगास्पोर बने थे, वो 4 मेगास्पोर एक लीनियर टेट्राड की फॉर्म में थे। तो उस टेट्राड जो बना था, उस टेट्राड में जो सबसे नीचे वाला मेगास्पोर था, जिसको मैं बोल रहा था कि ये लोएस्ट है, ये कैलेजल साइड पर है, कैलेजल एंड पर है, यही बचेगा, बाकी 3 मर जाएंगे। तो इस कैलेजल मेगास्पोर से ही डेवलपमेंट होता है। आप चाहो तो मैं आपको 1 मिनट दिखा सकता हूँ वाली पर्टिकुलर स्लाइड। ये देखिए, आई होप यू रिमेंबर दिस स्लाइड। इस स्लाइड में मैंने दिखाया था कि ये 4 जो है लीनियर टेट्राड है। इसमें ये जो साइड है ये माइक्रोपाइल साइड है और ये वाला साइड जो है कैलेजल साइड है। तो कैलेजल साइड पर जो एक सबसे नीचे वाला मेगास्पोर है यही फंक्शनल रहेगा, बाकी सब डिजेनरेट कर जाएंगे, मर जाएंगे। सो इस पर्टिकुलर एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, जो कैलेजल मेगास्पोर है, सबसे नीचे वाला जो मेगास्पोर है, जो कैलेजल एंड पर है, जो माइक्रोपाइल से सबसे दूर है, वहाँ वो वाला मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर कहलाता है और वही आगे जाकर के माइटोसिस करके डिवाइड करता है। देन अगला पॉइंट है न्यूक्लियस डिवाइड्स 3 टाइम्स टू फॉर्म 8 न्यूक्लियाई। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो कैलेजल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस है ये 3 बार माइटोसिस करेगा, 3 बार माइटोसिस करेगा। जैसा मैंने आपको यहाँ पढ़ाया था कि माइटोसिस 1 होगा, 2 न्यूक्लियाई, 2 होगा जहाँ पर 2 के 4 हो जाएंगे और थर्ड राउंड में 4 के 8 हो जाएंगे। जो मैंने पढ़ाया था आपको वो उसी की बात हो रही है यहाँ पे कि न्यूक्लियस 3 बार डिवाइड करता है और 8 न्यूक्लियस बनते हैं। और वो 8 न्यूक्लियस जो हैं
वो बनाते हैं व्हाट इज़ कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक, और उस एम्ब्रियो सैक में वो 8 न्यूक्लियस अपने आप को एक बड़े ही विशिष्ट रूप से ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं 3 न्यूक्लियस कैलेजल एंड पर चले जाएंगे और वो एंटीपोडल कहलाएंगे, और 2 न्यूक्लियस जिनको हम शुरुआती दौर में पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं वो सेंटर में आ जाएंगे, बाद में फ्यूज़ करेंगे, फ्यूज़ करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बोले जाएंगे, और 3 न्यूक्लियस जो हैं उनको हम बोलेंगे एग अपरेटस। और वो एग अपरेटस में क्या होगा, 2 सिनर्जिड होंगे और 1 एग होगा। और ये एग अपरेटस की खास बात क्या होती है, ये माइक्रोपाइलर एंड पे होता है। माइक्रोपाइलर एंड क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड वो एंड होता है जहाँ पर न्यूक्लियस खुला होता है, वहाँ पर इंटेगमेंट की कवरिंग नहीं होती, और ये वही एंड है जहाँ पर कल को बाद में पोलन ट्यूब आकर के फ्यूज़ करेगी, सो दैट मेल स्पर्म कैन गो इनसाइड एंड फर्टिलाइज द एग। ओके, सो ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। नाउ वी आर गोइंग टू द सेकेंड टाइप। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। सो ये हम पढ़ चुके हैं, ये बेसिकली रिविजन है। ये जो लाल रंग से जो लिखा हुआ है रेड कलर में, दैट इज़ बेसिकली फॉर यू टू रिमेंबर कि ये तो लिखना ही लिखना है। मोस्ट कॉमन है, कैलेजल मेगास्पोर काम करता है, 3 बार डिवाइड करता है, 8 न्यूक्लियस बनते हैं। बाकी भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आने वाला है। इतना लिख करके डायग्राम बना देंगे तो इट विल बी गुड। देन वी कम टू मोनोस्पोरिक का दूसरा टाइप। मोनोस्पोरिक में जैसा मैंने बताया 2 टाइप के होते हैं, एक को हम बोलते हैं 8 न्यूक्लिएट, एक को हम बोलते हैं 4 न्यूक्लिएट। तो मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट टाइप जो है, सबसे पहले ये ओनाग्रेसी फैमिली में एक प्लांट आता है ओइनोथेरा। इसकी फ़ोटो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में या नेक्स्ट क्लास में। तो ओइनोथेरा नाम का प्लांट है, इसको इवनिंग प्रिमरोज भी बोलते हैं। इस प्लांट में ये पहली बार रिपोर्ट हुआ था। तो इसमें क्या होता है देखते हैं। देखो, सो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट पॉइंट इज इट डेवलप्स फ्रॉम माइक्रोपाइलर मेगास्पोर। ये डेवलप करता है माइक्रोपाइलर मेगास्पोर, यानी कि जो मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस करके टेट्राड बना, और टेट्राड जो है एक लीनियर टेट्राड था जहाँ पर माइक्रोपाइलर कैलेजल एक्सिस यानी कि लंबवत तरीके से माइक्रोपाइल से शुरू करते हुए कैलेजल एंड की तरफ को 4 मेगास्पोर एक के ऊपर एक रख गए थे, जैसा कि आपने इस पर्टिकुलर पिक्चर में देखा था। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जैसा आपने देखा तो मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट में कैलेजल मेगास्पोर होता है नीचे वाला, लेकिन मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट में नीचे वाला नहीं होता, ऊपर वाला होता है। इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर मेगास्पोर। ये है, अगर आप मेरा लेजर पॉइंटर देख पा रहे हैं तो ये वाले की मैं बात कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर मेगास्पोर। माइक्रोपाइलर मेगास्पोर ही फंक्शनल मेगास्पोर कहलाएगा इन द केस ऑफ मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट। ओके, तो वी गो बैक टू अवर स्लाइड। So it develops from the micropilar megaspore. The nucleus divides twice. तो पहली बात तो ये वाले केस में it is the micropilar megaspore, इस वाले केस में it was the कैलेजल megaspore. I hope आप मेरा पॉइंटर लाल वाला पॉइंटर फॉलो कर रहे हैं। तो मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट में it was कैलेजल megaspore, मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट में it was the micropilar megaspore, right? So it was micropilar megaspore. Then second point is nucleus. अब यहाँ पर क्या देखा था हमने पहले वाले केस में कि न्यूक्लियस 3 बार डिवाइड करता है, और यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि न्यूक्लियस जो है 2 बार डिवाइड करता है। इट विल डिवाइड 2 टाइम्स। इट विल डिवाइड 2 टाइम्स टू फॉर्म 4 न्यूक्लियाई। 2 बार डिवाइड करेगा और 2 बार डिवाइड करने की वजह से 4 न्यूक्लियाई बनेंगे। सीधी बात है, 1 के 2 बनते हैं और 2 के 4 बन जाएंगे। ये 4 अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, सो ये 4 अपने आप को कैसे डिवाइड करेंगे, व्हाट विल हैपन इज ये 4 में से 3 जो होंगे वो तो बन जाएंगे एग अपरेटस। 3 बन जाएंगे एग अपरेटस। एग अपरेटस मतलब जिसमें कि 2 सिनर्जिड और 1 एग होगा। ओके, और एक जो होगा वो बिहेव करेगा एज अ पोलर न्यूक्लियस और वो सेंटर में चला जाएगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है क्योंकि 4 ही न्यूक्लियस बने हैं तो 3 एग अपरेटस बन गए। 3 एग अपरेटस मतलब उसमें 2 सिनर्जिड और 1 एग होगा। एग अपरेटस में क्या होगा, 2 सिनर्जिड और 1 एग होगा, और एक जो बचेगा वो सेंटर में आ जाएगा, विच विल बी कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पर कोई एंटीपोडल नहीं होता। पिछले वाले केस में देखा था कि यहाँ पर 3 एंटीपोडल थे, लेकिन मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट में कोई एंटीपोडल नहीं होगा, राइट।
एंड इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली ओनाग्रेसी, जिसमें एक प्लांट है ओइनोथीरा, जहाँ पर ये डिस्क्राइब हुआ था। ओके अब इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैं यहाँ आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन दीज टू टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक्स। पहली बात तो ये मोनोस्पोरिक में दो ही होते हैं। ओके मेरा लाल वाला पॉइंटर फॉलो करिए। मोनोस्पोरिक में दो टाइप होते हैं, एक को हम बोलते हैं 8 न्यूक्लिएट, एक को बोलते हैं 4 न्यूक्लिएट। सो मोनोस्पोरिक में दो टाइप होते हैं, एक होता है 8 न्यूक्लिएट, एक होता है 4 न्यूक्लिएट। सो 8 न्यूक्लिएट एग्जाम्पल पॉलीगोनम प्लांट है, मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट एग्जाम्पल ओइनोथीरा। अब जो कुछ हमने पढ़ा है ये उसका एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है। आपको अपने एग्ज़ाम में अगर ये पूछा जाएगा आपको ये डायग्राम बनाना ही है, आप ये डायग्राम नहीं बनाते हैं आपके मार्क्स कटेंगे। सो यू हैव टू रिमेंबर कि ये डायग्राम आप बनाने वाले हो एग्ज़ाम में हर हाल में। ओके सो मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट में क्या होता है, इट्स अ रिविजन एज वेल एज डायग्राम। हमारे पास एक मेगास्पोर मदर सेल है, आई होप ये स्पोरोफिटिक है और ये 2n है, ये आपको याद है, आई होप आपको याद है, सबको याद है ना। ये जो है ये स्पोरोफिटिक सेल है, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है। ये किस में जाएगा, मियोसिस में जाएगा। मियोसिस में जाएगा तो मियोसिस में दो डिवीजन होती हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, राइट। तो मियोसिस 1 में इस 1 के 2 बनेंगे और मियोसिस 2 में इस 2 के 4 हो जाएंगे। ये इसको हम बोलते हैं लीनियर टेट्राड, ये बन जाएगा लीनियर टेट्राड। ये है वो लीनियर टेट्राड, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ। This is that linear tetrad. ओके सो ये बन गया लीनियर टेट्राड, ये 4 बन गए। ये 4 में से हमने पढ़ा था कि जब ये 4 बन जाएंगे ऊपर के 3 जो हैं वो छोटे हो जाएंगे, डिजेनरेट कर जाएंगे, लास्ट में ख़त्म हो जाएंगे। सबसे नीचे वाला जो कैलेजल है, ये कैलेजल है, दिस इज कैलेजल। ये जो कैलेजल मेगास्पोर है यही डेवलप करेगा। इसमें पहला माइटोसिस होगा, यहाँ पर डिवीजन 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये न्यूक्लियस अगले डिवीजन में गया। लेकिन ध्यान दीजिए ये माइटोसिस हो रहा है बेटा, है ना, ये माइटोसिस हो रहा है, MITOSIS, ये माइटोसिस हो रहा है। ओके ये मैं माउस से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा राइटिंग ऐसे आ रही है, बट आई होप आप समझ में आ रहा है आप लोगों को, यहाँ माइटोसिस हो रहा है। तो ये एक सिंगल मेगास्पोर माइटोसिस करके 2 सेल बनाएगा, 2 न्यूक्लियाई बनाएगा। ये 2 जो हैं अगले माइटोसिस में जाएंगे, ओके सेकेंड राउंड ऑफ माइटोसिस में जाएंगे और वहाँ 2 के बन जाएंगे 4, और यही 4 आगे चल करके 3rd राउंड में बना देंगे आपके 8 न्यूक्लियाई। ये 8 न्यूक्लियाई अपने आप को उस एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, जैसे मैंने बताया था आपको, ये वाला माइक्रोपाइलर एंड है, ये वाला कैलेजल एंड है, राइट। सो दीज 3 विल बी एग अपरेटस, 2 सिनर्जिड और 1 एग। दीज 2 आर द पोलर न्यूक्लियाई, बाद में फ्यूज कर जाएंगे ये, और ये 3 है एंटीपोलर, ये कैलेजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। ये तो है आपका मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट, करेक्ट। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट वन जो अभी हमने पढ़ा, मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट। अब हम पढ़ने वाले हैं मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट टाइप। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा जो आपका, मेरा पेन फॉलो करना, जो आपका मेगास्पोर मदर सेल है, ये इसमें मियोसिस 1 होगा, 2 बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियाई। फिर ये 2 न्यूक्लियाई में मियोसिस 2 होगा और 4 बन जाएंगे। सो लीनियर टेट्राड यहाँ भी बनता है, यहाँ भी बनेगा टेट्राड, और इस 2 के 4 हो गए। अब ये 4 में ये माइक्रोपाइलर एंड था, ये कैलेजल एंड है। अब यहाँ पे क्या होगा, नीचे वाले 3 मर जाएंगे, वहाँ क्या था, ऊपर वाले 3 मर रहे थे, या नीचे वाले 3 मर जाएंगे, ऊपर वाला बचेगा, ये साइज में बड़ा हो जाएगा। दिस विल बिकम दी फंक्शनल मेगास्पोर। अब इसमें पहला माइटोसिस होगा, तो ये हो गया 2, ठीक है।
अब इस 2 का सेकेंड माइटोसिस होगा, 2 के हो जाएंगे 4, लेकिन 4 के बाद तीसरा माइटोसिस नहीं होता। 2 के 4 हुए, 4 के बाद तीसरा माइट नहीं होगा और ये 4 के 4 ही रह जाएंगे। तो जो एम्ब्रियो सैक बनेगा वो कैसा बनेगा? एम्ब्रियो सैक ऐसा होगा जिसमें कि एग अपरेटस होगा, ये माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड पर एग अपरेटस होगा, यानी कि 2 सिनर्जिड एक एग, और बीच में रहेगा एक पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ पर रहेगा पोलर न्यूक्लियाई, लेकिन एंटीपोडल नहीं होंगे, यानी कि ये वाला जो 3 सेल थे ये यहाँ नहीं होंगे और यहाँ पर जो 2 थे इनमें से एक नहीं होगा, राइट। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 4 न्यूक्लियस ही बचते हैं और वो 4 अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि 3 माइक्रोपाइलर एंड पर एग अपरेटस बना देंगे और एक जो है वो पोलर न्यूक्लियाई बन जाएगा। और ये एक एग्जांपल हमने देखा ओइनोथेरा में। मोनोस्पोरिक में यही 2 टाइप के एम्ब्रियो सैक बनते हैं, ओके। एक को बोलते हैं 8 न्यूक्लिएट, एक को बोलते हैं 4 न्यूक्लिएट। हमने इसके साथ